हेलो मम्मीज़, वेलकम टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं बात करने वाली हूँ छोटे बच्चों को टेंस एंड वंस की कॉन्सेप्ट कैसे समझाया जाए, और इसके लिए मैं शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट एक्टिविटी एंड वर्कशीट्स प्रैक्टिस के लिए। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वंस एंड टेंस को या प्लेस वैल्यू को सिंपल शब्दों में क्या सिखाना है कि राइट साइड से शुरू करते हैं, और फर्स्ट जो होता है राइट हैंड साइड से फर्स्ट लेटर होता है वंस की पोजीशन में, ये वंस कहलाता है। और उसके बाद वाले नंबर को हम टेंस बोलते हैं, टेंस पोजीशन में। तो ये तो सिंपल शब्द में हो गया वंस और टेंस। इसके लिए बच्चा इजीली समझ लेता है कि जो राइट साइड में है उसे वंस की पोजीशन में लिख दो, और जो लेफ्ट साइड में है उसे टेंस की पोजीशन में लिख दो। बच्चा खुद से ये समझ जाता है, पर इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ देखना होता है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल होता है। आगे चल के जब अपर क्लासेस में उन्हें हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ये सब समझना होगा तो उनके लिए ईजी होगा। इसके लिए क्या करिए आप, सबसे पहले या तो आप इस तरह से ड्राइंग बना के बताइए, या फिर आप मैच स्टिक ले सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक ले सकते हैं, या बंडल बनाकर आप पेन पेंसिल भी ले सकते हैं। तो मैं सिंपली डायग्राम से बता रही हूँ। यहाँ पे बच्चे को बताइए कि तुम्हें बहुत सारे फ्लावर्स दिए गए हैं और उन्हें तुम्हें बंच में बनाने हैं। तो पहले मान लो तुम्हें 9 दिए गए, 9 फ्लावर्स दिए गए हैं तुम्हें, उसके बाद एक और दे दिया गया, तो अब तुम्हारे पास कितने हो गए? तो इजीली बच्चा बोलेगा 9 के बाद 10। तो अब 10 जो आ गए तो उनको तुमने 10 के एक बंच बना लिए। तो अब ये क्या हो गया? 1 बंच यानी 10 फ्लावर्स। अब ये हो गया 1 बंच इक्वल टू 10 फ्लावर्स। ये तो बच्चा समझ लिया आसानी से। फिर उसको समझाइए कि इसी चीज़ को 10 वंस न लिख के हम क्या करेंगे, शॉर्ट बनाने के लिए, इजी करने के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए हम 110 लिखते हैं। 10 वंस न लिख के हम अब 110 लिखेंगे। इस बंच को अब हम क्या लिखेंगे? 110, और समझेंगे 110 यानी 1 बंच ऑफ 10 फ्लावर्स। इस तरह से समझाइए उसे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए उसे फिर कहिए कि अब तुम्हारे पास 110 यानी 10 फ्लावर्स का एक बंच है तुम्हारे पास, और एक और फ्लावर आ गया तुम्हारे पास। तो अब क्या हो गए तुम्हारे पास? कितने हो गए? 10 + 1 यानी 11 हो गए। इस तरह से समझाइए। फिर समझाइए कि अब एक मान लो कि तुम्हारे पास 2 वंस मतलब 2 फ्लावर्स और आ गए, एस लग गया क्योंकि 2 हैं। तो अब तुम्हारे पास कितने हो गए? 110 + 2 वंस, तो अब हो गए तुम्हारे पास 12, 10 + 2। इसी तरह से अगर 3 वंस और आ गए या 4 वंस आ गए तो ये क्या नंबर होते जाएगा? 10 + 2, 10 + 3, 10 + 4, तो ये हो गया 13, और फिर हो जाएगा 14। इस तरह से समझाइए कि ये बंच में फ्लावर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, 10 तो तुमने काउंट कर रखा है, अब उसके आगे तुम्हें बढ़ाते जाना है, +1 करो, +2, +3, जितने फ्लावर्स मिलते जा रहे हैं। इस तरह से अगर फिर से 10 हो गया तुम्हारे पास, 9 के बाद 10 ही होगा फ्लावर, तो फिर उनके एक बंच बन जाएंगे। तो अब तुम्हारे पास 2 बंचेज हो गए, 10 का 1 और 10 का दूसरा भी। तो अब इस तरह से तुम्हारे पास कितने टेंस हो गए? 2 टेंस, एस लग गया, प्लूरल हो गया। 1 टेंस इक्वल टू 10, तो 2 टेंस इक्वल टू 20। ये समझाइए उनको। आराम से पूरा टाइम लेकर उन्हें बताना है कि एक बंच में 10 फ्लावर्स हैं, तो ये 110 है। इसी तरह से 2 बंचेज हो गए, तो 110, 110 यानी 210, 2 टेंस यानी 20 फ्लावर्स। इस तरह से अगर 3 बंचेज हो गए तो कितने हो गए? फिर वर्बली पूछिए, या 3 बंचेज बना दीजिए आप उनके लिए। फिर बोलिए कि अगर 3 टेंस हो गए तो कितने हो गए? 30। इसी तरह से 5 टेंस हो गए, 4 टेंस हो गए तो 50 हो गए, 6 टेंस हो गए तो 60, 7 टेंस 70। इस तरह से टेंस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी उसे। फिर उससे आप इस तरह की कुछ प्रैक्टिस करवाइए, लिखने को दीजिए, जैसे 110 + 4 1। अब उसे बताइए 110 मीन्स 10 का एक बंच, और 4 वंस और आ गए तो कितने बन गए? अब चूंकि वो पहले ये समझ चुका है बच्चा, तो अब ये आसानी से समझेगा और लिख देगा 110 यानी 10 और 4 वंस यानी 4, तो नंबर बन गया 14। इसी तरह से 110 + 7 वंस 17, 110 + 5 वंस 15, फिर 2 टेंस यानी
20, लास्ट अभी आपने समझाया उसे 2 10s यानी 20 और 3 1s यानी 20 और 3, तो नंबर ये बन गया 2 10s और 6 1s तो 26 बन गया। इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करवाइए। 3 10s तो अब ये हो गया 30 और 2 1s तो 2 32। इसी तरह से 4 10s और 3 1s तो 4 और 3। इसको भी बच्चे ऐसे समझ लेते हैं 4 10s यानी 4 को पहले लिख दो 3 को बाद में लिख दो, तो इनिशियली चल जाएगा, पर धीरे धीरे करते करते उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। 6 10s यानी 60 और 1s यानी 1। ये हो गए। इस तरह से खूब प्रैक्टिस करवाइए आप बंचेज का फॉर्मेशन समझाकर बंचेज के थ्रू। नहीं तो फिर आप उन्हें अबैकस के हेल्प से भी समझा सकते हैं। अबैकस, या तो आप अबैकस है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए और बताइए। इसमें 2 रॉड्स होते हैं, एक 1s के लिए एक 10s के लिए, और ईच में मैक्सिमम 9 बीट्स हो सकते हैं। अब तुम्हें बीट्स काउंट करके इस बॉक्स में लिखते जाना है। ये रॉड हो गए 1s के और ये पोजीशन भी हो गई 1s की। ये 10s की रॉड हो गई और ये 10s का पोजीशन हो गया। अब जितने बीट्स हैं उतने नंबर्स तुम्हें लिख देने हैं। ये हुआ 3 और ये 1, तो ये बन गया 13। ये 1s की पोजीशन में 3 बीट्स हैं तो इस बॉक्स में 3 आ गया, और 10s की पोजीशन में 1 बीट है तो 1 13। इस तरह से नंबर बन गया। फिर यहाँ काउंट करेगा बच्चा, 5 बीट्स है 1s की पोजीशन में तो 5, और इधर 2 25। इसी तरह से 4 1s और 4 10s और 2 1s। फिर इधर बीट्स काउंट करेगा बच्चा। इसकी भी खूब प्रैक्टिस करवाइए। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 1s और 3 10s तो 37। ये करने में बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है और खूब करता है, तो इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करवाइए। साथ ही इसकी प्रैक्टिस करवाते समय आप अब 1s की पोजीशन में अगर 0 हो या 10s की पोजीशन में 0 हो, मीन्स बीट्स ही ना हो, तो कौन सा नंबर बनेगा, इसकी भी खूब प्रैक्टिस करवाइए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए बनाया है, 1s की पोजीशन में कुछ भी नहीं है, कोई बीट्स नहीं है, तो 0 बीट्स के लिए 0 लगा दो। फिर इसके बीट्स को काउंट करो, यहाँ लिख दो, तो नंबर क्या बन गया 30 30। इसी तरह से यहाँ पे कोई बीट नहीं है तो 0, और इधर 2 बीट्स हैं तो 20। इधर 4 बीट्स हैं 1s की पोजीशन में और 10s की पोजीशन में कुछ भी नहीं है, तो या तो 0 लिखो या कटम कुटी कर दो। ये हो गए 4, ओनली 4। तो इस तरह से भी बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए खूब सारी। फिर इस तरह की सीट्स बना दीजिए उसके लिए। राइट द प्लेस वैल्यू। अब नंबर्स में हर डिजिट की प्लेस वैल्यू उसे लिखनी है, तो उसे बोलिए माइंड में सोचो कि यहाँ पे अगर ये रॉड बना हुआ है अबैकस का, तो इस रॉड में 3 बीट्स हैं, 3 मीन्स 3, तो ये 1s में 3, और ये 10s वाली रॉड में 4 बीट्स बने हैं तो 4। उसे खुद माइंड में सोचने को बोलिए कि यहाँ पे 2 रॉड्स अबैकस वाले बने हुए हैं, तो ये यहाँ पे 5, 10s वाले में 5 बीट्स और 1s वाले में भी 5। इसी तरह से इसमें 10s में 2 बीट्स और यहाँ पे 8 बीट्स, 3 बीट्स 5 बीट्स। या फिर आप उसे बताइए कि यहाँ पे 3 10s हैं, 3 10s है, राइट साइड में 1s है और लेफ्ट साइड में 10s है, तो यहाँ पे 3 10s और 5 1s तो 35। इसी तरह से 4 10s और 7 1s, 6 10s और 8 1s। तो आपको जो सूटेबल लगे, जैसे बच्चा कैच कर ले, कोई एक मेथड से आप उसे समझाइए। इनिशियली आप उसे ये बंचेज के थ्रू समझा सकती हैं। मेरे बच्चे को भी मैंने ऐसे ही सिखाया है कि 110 यानी 10 फ्लावर का एक बंच है। उसके बाद मैंने अबैकस वाला ये ड्राइंग बनाकर उसे समझाया, और फिर राइट द प्लेस वैल्यू में मैंने उसे बताया कि 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं। अब तुम्हें दिमाग में सोचना है कि 2 रॉड्स हैं और उस पर पहले वाले रॉड पे इतने बीट्स हैं, सेकेंड वाले रॉड यानी 10s वाले पे ये बीट्स हैं, या फिर लेफ्ट वाले पे इतने और राइट वाले पे इतने बीट्स हैं। फिर लिखते जाओ। ये हो गया इस नंबर का प्लेस वैल्यू। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों से रिलेटेड इस तरह की यूजफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।